हिमाचल प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो उन बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर जो है वो मानसून को लेकर ही है। मानसून ने किस तरह से तबाही मचाई है, तो वो खबरें किस तरह से लगातार आ रही हैं। अभी मंडी ज़िला जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जो है भारी नुकसान जो है अब तक प्रदेश को हुआ है। पिछले कल शाम 6 बजे तक जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अनुसार हिमाचल में अब तक की जो आपदा में कुल 85 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी दी गई है। और ये भी आपको बताते चले, जो रिपोर्ट के अनुसार जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं उसमें अब तक जो है प्रदेश में 34 लोग अभी भी लापता है। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या मंडी ज़िले की ही है। और इसके अलावा 431 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें पक्के घर भी हैं और कुछ निर्माणाधीन घर भी हैं। उनकी संख्या 431 है और 933 घरों को नुकसान पहुंचा है। और इसमें भी जो है आंशिक तौर पर नुकसान बताया गया है और इसमें भी निर्माणाधीन घर शामिल है, कच्चे घरों की श्रेणी में जिन्हें शामिल किया जाता है। तो ये जानकारी दी गई। और 877 पशुशालाएं और 233 दुकानें जमींदोज हुई हैं, ये जानकारी निकल कर आई है। इसके अलावा 881 मवेशी भी इस आपदा में मारे गए हैं और 21,500 पोल्ट्री वर्ड्स भी उनकी भी जान गई है। और ये भी जानकारी दी गई है कि अभी प्रदेश भर में सैकड़ों सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, ट्रांसफार्मर्स भी बंद हैं और जल आपूर्ति की सबसे ज़्यादा परियोजनाएं जो हैं वो ठप पड़ी हुई हैं। जो पिछले कल शाम का आंकड़ा है उसके अनुसार 755 सड़कें अभी माफ़ कीजिएगा, 755 जल आपूर्ति की योजनाएं अभी ठप पड़ी हुई हैं। और ये भी जानकारी दी गई है लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अब तक का जो आकलन किया गया है 739 करोड़ के नुकसान का आकलन यहाँ पर किया गया है। और ये आपको जानकारी दें कि अभी जिस तरह का अलर्ट है, कुछ ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और कुछ ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की जो है सलाह यहाँ पर दी गई है, खासकर जो लोग यात्रा करते हैं। और प्रदेश में अभी भी जिस तरह से बारिश हो रही है, हालांकि जुलाई का जो ये पहला हफ्ता बीता है उस दौरान मॉनसून थोड़ा कमज़ोर देखने को मिला है। उतनी इंटेंसिटी में जो है रेनफॉल नहीं हुआ है, ये मौसम विभाग का कहना है। और 11 तारीख के बाद हो सकता है कि फिर से ये जोर पकड़ सकता है, ये जानकारी निकल कर आई है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री आज जो है मंडी में ही है। जो सराज विधानसभा क्षेत्र है वहाँ उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। पिछले कल भी वो बहुत सारे प्रभावितों से मिले, कुछ एक स्थानों पर मुख्यमंत्री गए और लोगों की समस्याओं को सुना, वहाँ किस तरह का जो है नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया है। तो मुख्यमंत्री आज सराज विधानसभा क्षेत्र की बाड़ा पंचायत जाएंगे और वहां पर आपदा प्रभावितों से मिलेंगे। बड़ी खबर मुख्यमंत्री की दौरे से ये निकल कर आई है कि जिस तरह से जो रिलीफ मैनुअल था, जिसे 2023 में राज्य सरकार ने उसमें बदलाव किया था और जो मुआवजे की राशि थी उसको जो है बढ़ाया गया है और बढ़ाया गया था, उसे भी इस बार उसी तर्ज पर देने की घोषणा की गई है। जिनका मकान चला गया है उन्हें 7 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। तो ये एक बड़ी खबर वहाँ से निकल कर आई है। इसके अलावा जो घोषणा उस वक्त नुकसान जब हुआ था, उस नुकसान पर जो घोषणा हुई थी वो 2023 के आपदा प्रभावितों को भी उसी मैनुअल के तहत जो है मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जिनके पास ज़मीन नहीं बची है उनको ज़मीन दी जाएगी। जो हिमाचल सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो ज़मीन है वो दी जाएगी। वन भूमि को लेकर जहां अगर जिसके पास ज़मीन नहीं बची है तो उसके लिए केंद्र सरकार के समक्ष मसला उठाया जाएगा कि जो वन भूमि के जो वन भूमि है उसमें भी केंद्र सरकार जो है ज़मीन
दे सकती है। तो ये भी ऐलान किया गया है और जिसका मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जिनके मवेशी मारे गए हैं, गाय जो है बह गई है, तो उस नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। बकरी बई है उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। मुर्गे जैसे हमने कहा कि पोल्ट्री वर्ड्स की जो है बड़ी संख्या में मारे गए हैं, उसका भी मुआवजा राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये घोषणा मुख्यमंत्री ने की है और वहाँ पर जिस तरह से राहत बचाव और पुनर्वास का कार्य चल रहा है उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि आपदा प्रभावितों को जो मदद मिलनी चाहिए, जो सही मायने में प्रभावित ज़्यादा हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द जो है जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको जो है पूरा किया जाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भी अपने सराज विधानसभा क्षेत्र में डटे हुए हैं। वो भी पिछले कल मुख्यमंत्री के साथ थे। शाम के समय में जेपी नड्डा भी हिमाचल में आए थे। मंडी ज़िले में जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ का दौरा जेपी नड्डा ने किया है। भरोसा तो दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो संभव मदद होगी वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो उत्तर भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है श्रीखंड महादेव की यात्रा, वो आज से शुरू हो गई है और आज तड़के 5 बजे जो पहला जत्था है 40 श्रद्धालुओं का, वो आज श्रीखंड के लिए रवाना हुआ है। अभी तक इस यात्रा के लिए करीब 5200 लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है और इस यात्रा के लिए जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है उसमें पुलिस और होमगार्ड के जवानों की जो है तैनाती की जाती है ताकि कोई आपात स्थिति ना हो और इसके अलावा जो व्यवस्थाएं वहाँ पर रहती हैं वो की गई है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।